हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम और वो लड़की रात के तीसरे पहर चैट कर रहे हो। बात करते करते तुम्हें कामुकता का एहसास होता है। तुम बिना सोचे बिना एक पल गवाए उससे एक न्यूड फोटो की मांग कर देते हो। वो कहती है कि वो नहीं दे सकती। तुम अपने जिद पर अड़े रहते हो। वो तुम्हें समझाने की कोशिश करती है। तुम पर यकीन करने को कहते हो। वो कहती है शादी के बाद देख लेना, वो तुम्हारी ही तो है। तुम फिर भी नहीं मानते। फिर वो तुम्हें वेट करने को कहती है। तुम बड़े सब्र से इंतज़ार करते हो। फिर वो तस्वीरें भेज देती है। तुम खुश हो जाते हो। तुम उसे देखकर थोड़ी देर के अश्लीलता के बाद शांत हो जाते हो। अब वो तस्वीरें तुम्हें भद्दी लगने लगती हैं। फिर तुम अपने दोस्तों में रौब जमाने के लिए उसकी तस्वीरें अपने दोस्तों को भेजते हो, ये कहकर कि वो देखकर डिलीट कर देंगे, लेकिन उनमें से कोई उसे कहीं और फॉरवर्ड कर देता है। फिर वो एक ऐसे हाथों में पहुंचता है जो उसे सोशल साइट पर अपलोड कर देता है, और तो और वो उसे टैग भी कर देता है। वो उन तस्वीरों को देखती है, तुम्हें मैसेज करती है और मिन्नतें करती है और डिलीट करने को कहती है, लेकिन तुम कहते हो कि ये तुमने नहीं किया है। वो फिर कहती है कि तुम डिलीट कर दोगे तो वो तुम्हें और सारी तस्वीरें देगी। तुम कहते हो कि तुम्हें नहीं पता कि वो तस्वीरें कैसे लीक हो गई। लोग अब उन तस्वीरों को लाइक और रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग गंदे कमेंट करते हैं, कुछ बचाव करते हैं, कुछ देख के उदास होते हैं, कुछ देख के हंसने लगते हैं। उस लड़की की सहेलियां अब उसकी न्यूड तस्वीर देखती हैं, कुछ हताश हो जाती हैं, कुछ को बेहद खुशी मिलती है, कुछ उसके बचाव में कुछ कहती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। लोग उसे देख चुके थे। कुछ लोग उन तस्वीरों को शेयर कर देते हैं, तो कुछ सेव कर लेते हैं, तो कुछ उस लोग उसके रिलेटिव को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाती है। उसे देखकर उसके ही साथी पपतियाँ कसना शुरू करते हैं। क्लास टीचर ने खड़ा होकर सब कुछ क्लास के सामने ही बताने का ऑर्डर दे डाला उसे अब, लेकिन उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे। आखिर में उसे प्रिंसिपल ऑफिस में सारे टीचरों के सामने लाया जाता है, जहां वो सुन्न खड़ी है। आखिर में उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को अपने स्कूल की इज्जत प्यारी है, और इन बैठकों का रिजल्ट ये निकाला कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो घर आई और पहला काम ये हुआ कि उसे जी भर कर पीटा गया। पहले बाप ने पीटा, फिर उसी भाई ने उन्हीं हाथों से मुक्के बरसाए जिस पर उसने राखी बांधी थी। उसका फ़ोन छीन लिया गया। उसकी ज़िंदगी अब लगभग बर्बाद हो चुकी थी। उसने कई दिनों तक कमरे में खुद को बंद रखने के बाद बाहर निकलने की सोची। बाहर लोग उसे देखकर इशारे करने लगे थे। उनकी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज की तरह थी। वो घर वापस आ गई। बहुत सोचा उसने, बहुत हिम्मत जुटाई, मगर खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। शायद यही उसे अब आराम दे सकता था। उसने चूहे मारने की दवा ढूंढी और बिना एक पल गवाए गले में उतार लिया। 10 मिनट के अंदर वो इस दुनिया से निकल चुकी थी। उसके माँ बाप ने उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब जवाब कुछ देर तक नहीं आया तो दरवाज़ा तोड़ा गया। वो पलंग के एक कोने में मरी पड़ी थी। उसकी लाश देखकर माँ बाप को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि अभी जो लड़की चल फिर रही थी लाश बन चुकी है। रिलेटिव, दोस्त, सहेलियाँ, टीचर, सबको ये खबर जल्द ही मिल गई। उस लड़के को भी, सभी को बुरा लगा। उस लड़के को भी, उसे पछतावा हुआ। वो रोने लगा और खुद को कोसने लगा, लेकिन वक्त मुड़कर वापस कहाँ आता है। उसकी लाश सफ़ेद कफन में सबके सामने रखी थी। जो उसे देखकर फप्तियाँ कस रहे थे, सभी रो रहे थे, लेकिन अब उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ। वो अब जा चुकी है। ज़िंदगी बिजली जैसी है, आपका अपना भी इससे झटके दे सकता है। इसे संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा तो ये रोशनी देगी। ज़रा सी लापरवाही सब कुछ जलाकर राख कर देगी।